सामीन किराम, अब हम इस इजलास को आगे बढ़ाते हुए हमारे जलसे की आखिरी कड़ी दीनी उलूम ब मुकाबला असरी उलूम के उन्वान से एक मुकालमा हम पेश करने जा रहे हैं, जिसका मकसद मौजूदा ज़माने में दुनियावी उलूम के बढ़ते रुझानात के साथ साथ दीनी उलूम से बेतवज्जुही व बेइल्तिफाती को बतलाना है। यकीनन मादी तरक्की के इस दौर में असरी तालीम बेहद ज़रूरी व नागुज़िर है, लेकिन सिर्फ असरी तालीम पर इक्तिफा करना और दीनी उलूम के हुसूल से गफलत एक सालेह और दीनदार माशरे की तामीर के लिए नाकाफ़ी है। तो आइए उसी के पेश नज़र एक मुकालमा पेश करने के लिए हम हाफिज़ हारिस हारून जेठवा, हाफिज़ अकरम हुसैन और उनके साथियों को दावत देते हैं, वो आए और अपना मुकालमा पेश करें। तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में फूलो, जायज है गुब्बारों में उड़ो, चरख में झूलो। तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में फूलो, जायज है गुब्बारों में उड़ो, चरख में झूलो। बस एक सुखन बंद आजिज़ की रहे याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो, अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो। आज मुसलमान दुनियावी तालीम को दीनी तालीम पर तरजीह दे रहे हैं और मदारिस पर इन स्कूलों को तरजीह देते हैं, जिसकी वजह से औलाद पर जो असर पड़ता है उसकी एक झलक दिखाई जा रही है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और अकरम भाई क्या हालचाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप कहीं जा रहे थे क्या? बस खेत से आया था। अच्छा अच्छा। ओ बेटो आओ आओ, ये देखो आपके चाचा जान है, इन्हें सलाम करो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम उवैस है। और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम नाज़िम है। आप क्या पढ़ रहे हो? अरे शेबाज भाई अभी तो छोटे हैं, करीबी थोड़ा कुछ पढ़ लेते हैं। अरे अकरम भाई अब तो बच्चों को स्कूल और मदरसे भेजने की उम्र है। जी हाँ शेबाज भाई, मैं भी यही सोच रहा था। ये मेरा बड़ा लड़का नाज़िम है, इसका ज़हन भी अच्छा है और पढ़ने लिखने का बहुत शौक है, तो मैं चाहता हूँ किसी अच्छे इंग्लिश मीडियम में दाखिल कर दूं। और ये मेरा छोटा लड़का उवैस है, बहुत कमजोर है और इसका जहन भी बेकार है, तो मैं चाहता हूँ किसी मदरसे में दाखिल कर दूं, वहीं दाल रोटी खाकर पड़ा रहेगा। हाँ करम भाई आपने सही सोचा, अब मैं चलता हूँ, मुझे बहुत काम है। ठीक है, आओ बेटा नाज़िम, मैं तुम्हारी ज़ियानत से बहुत खुश हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हें बेहतरीन डॉक्टर बनाऊँ, इसलिए मैं आज ही तुम्हारा दाखिला किसी इंग्लिश मीडियम में करा देता हूँ। तो ऐसा करो, तुम जाओ जल्दी से तैयार होकर वापस आओ। जी अब्बू, अब तो मैं डॉक्टर बनूंगा, अब तो मैं बस में बैठकर रोजाना स्कूल जाऊंगा। अब्बू अब्बू मैं भी डॉक्टर बनूंगा। तुम ही जैसे बेवकूफ को डॉक्टर बनना रह गया है। तैयार रहो, अभी चलना है, उसका दाखिला करवा कर वापस तुम्हें मदरसे में दाखिल कर दूंगा। बेटा नाज़िम तैयार हो गए बेटा? जी अब्बू आ गया। चलो तुम्हारा दाखिला करवा दिया। प्रिंसिपल साहब, मेरे इस बेटे का आपकी कॉलेज में एडमिशन लेना है। आपके बेटे को कौन सी डिग्री में एडमिशन लेना है? मेरे बेटे को MBBS डॉक्टर बनाना है। अच्छा साहब, उसकी 20 लाख फीस जमा करनी होगी। उसमें क्या हर्ज है, डॉक्टर ही तो बनाना है। ठीक है। बाप दाखिला करवा के घर वापस आ जाता है। उवैस बेटा तैयार हो गए? अब्बूजान आज बहुत देर हो गई है, कल चलेंगे। अबे कमबख्त, तो स्कूल था, वहाँ टाइम से जाना पड़ता है और तुम्हें तो मदरसे में पढ़ना है, वहाँ जब जाओ दाखिला हो जाता है। चलो बेटा आदिल कहाँ जा रहे हो? अरे जज्जा जान सब्जी लेने जा रहा हूँ। अरे बेटा सब्जी बात में लेने जाना, पहला मेरे बेटे का इस मदरसे में दाखिला करवा कर आप जाकर दाखिला करवा दो। अरे जज्जा जान मदरसे में दाखिला के लिए बाप का साथ में जाना जरूरी होता है। अरे बेटा आप जाकर करवा दो, वहाँ चलेगा। ठीक है जज्जा जान। और हाँ वो उसको 5-10 रुपए दे देना।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतमिम साहब, इस बच्चे का दाखिला करवाना है। उसके अब्बू साथ नहीं आए? उसके अब्बू ने कहा कि मेरे पास वक्त नहीं है, इसलिए मुझे भेज दिया। कॉलेज के एडमिशन के लिए वक्त मिलता है और मदरसे के लिए नहीं। बुरा मत मानिए, मुझे कहने दीजिए। आज हमने दीनी तालीम पर दुनियावी तालीम को तरजीह दी है, इसलिए स्कूल जाने के लिए वक्त मिलता है और मदरसे के लिए नहीं। वाली को चाहिए कि मदरसे में जाकर उस्तादों की मुलाकात ले और बच्चे की तालीम और तरबियत के मुतालिक पूछना चाहिए और बच्चों को मदरसे में जिस्म और लिबास की सफाई के साथ अच्छी तरह भेजना चाहिए। और इस तरह बाप ने अपने दोनों बेटों का दाखिला करा दिया। कुछ दिनों बाद बाप जब अपनी ऑफिस के लिए निकलता है तो इतने में अचानक बड़े बेटे नाजिम जो कॉलेज में है उसका फोन आता है। अरे मेरे बेटे का फोन है। हेलो डैड, हाउ आर यू? हाँ बोलो बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? डैड खैरियत मत पूछिए, मुझे 1 साल की एक्स्ट्रा फीस जमा करनी है तो फौरन मुझे 2 लाख रुपया भेज दीजिए। अरे बेटा नाजिम, आप इसकी फिक्र क्यों कर रहे हो? मैं फौरन 2 लाख भेजता हूँ और हाँ, कोई और जरूरत हो तो कॉल कर देना। ओके डैड। इतने में छोटे बेटे उवैस जो मदरसे में है उसका फोन आता है। अबे कमबख्त ने क्यों फोन किया है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्बू जान। वालेकुम अस्सलाम, क्यों फोन किया है? पढ़ाई नहीं हो रही है क्या? अब्बू जान, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई हो रही है। अभी तक मेरी खुराक की फीस जमा नहीं हुई है, इसलिए मुझे 2000 रुपये चाहिए था। क्या खुराकी रोजाना लगा रखी है? मौलवी साहब से कहो परेशान ना करे, मैं भेज दूंगा ना। अब चलो फोन रखो। फिर बाप बड़े बेटे नाजिम को पैसा भेजने के लिए बैंक चला जाता है। देखिए इसके बाद क्या होता है। अरे 7:30 हो गए, अभी तक बस नहीं, क्या बात है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे अकरम भाई, खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। वो आपका बड़ा लड़का नाजिम डॉक्टर बना के नहीं? जी वो तो डॉक्टर बन गया और खुद का हॉस्पिटल भी खोल दिया है। तो आप क्यों इतना परेशान दिखाई दे रहे हो? अरे भाई, आप जानते ही है कि मैंने बेटे को डॉक्टरी बनाने के लिए अपना पूरा सरमाया खर्च कर दिया और रही सही एक खेत, उस पर भी मेरे पड़ोसी जमाल काका ने अपना दावा कर दिया है। आज फैसले का दिन था, अदालत जाने के लिए निकला था। दुआ कीजिए मेरे हक में फैसला आए। हाँ इंशाअल्लाह जरूर। शायद मेरी बस आ रही है, मैं चलता हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। और इस तरह अकरम साहब ने अपने दोनों बड़े बेटे नाजिम का दाखिला कॉलेज में करा दिया और छोटे बेटे को मदरसे में डाल दिया। रफ्ता रफ्ता वक्त ने मंजिल तय की और बड़ा बेटा डॉक्टर और छोटा बेटा आलिम बन गया। इसी दरमियान जमाने की गर्दिशों ने करवटें ली तो हालात बदल गए। वही अमीर बाप जिसने अपने सारे सरमाए को बड़े बेटे की पढ़ाई में खर्च किया था, आज उसी के घर मुफलिसी का चिराग रोशन हुआ। बाप बेचारा दर बदर की ठोकरें खाता हुआ बड़े बेटे यानी डॉक्टर नाजिम के पास जाता है। मुलाहिजा फरमाए आगे क्या होता है। अरे मियाँ, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? अरे मेरे बेटे डॉक्टर नाजिम से मिलने जा रहा हूँ, मुझे जाने दीजिए। तुम यहीं ठहरो, मैं डॉक्टर साहब से पूछ के आता हूँ। हेलो सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? यस, कम हियर। जी सर, एक बूढ़े मियाँ फतेह पुराने लिबास में आपसे मिल आए हैं और आपको अपना बेटा बता रहे हैं। उसको बाहर ही रहने दो, मैं आ रहा हूँ। तुम यहीं ठहरो, डॉक्टर साहब आ रहे हैं। अरे आप यहाँ, इधर आइए, इधर आइए। आप यहाँ क्यों चले आए? क्या जरूरत थी आपको यहाँ आने की? आप यहाँ मेरी बेइज्जती करने चले आए? अरे बेटे, घर के हालात कुछ खराब चल रही हैं, इसलिए मैं तुमसे मिलने चला आया। अरे आप घर को जाओ ना, मैं शाम को आता हूँ। और इस तरह बड़े बेटे नाजिम ने
बाप के साथ नारवा सलूक करके उनके अरमानों पर पानी फेर दिया और यादों की इस महल को चकनाचूर कर दिया। तो बाप बेचारा गमों का पान लिए हुए सदमे से निराल होकर एक अनजान रास्ते पर जाकर गिर पड़ता है। तो वहाँ से मदरसे के कुछ तालिब इल्म का गुजर होता है। मुलाहिजा फरमाए इसके बाद क्या होता है। अरे भाई अनस, आज मुझे सबक याद नहीं है। आज मुझे भी नहीं याद है भाई। अरे वाह क्या बात है। अरे भाई अनस देख बाबा कैसे पढ़े। भाई अनस तुम यहीं रुको, मैं हाफिज जी को बता के आता हूँ। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इतनी ताखिर क्यों हुई आने में? हाफिज जी रास्ते में एक बाबा गिरे हुए थे। कहाँ? चलो देखते हैं। हाफिज जी इधर। अरे ये तो मेरे अब्बू जान है। अब्बू जान आपको क्या हुआ? रुकिए हाफिज जी रुकिए। चलो मेरे अब्बू जान को मदरसे ले चले। और अब्बू जान आपको ये क्या हुआ? बुखार जैसा भी लगता है। सफवान जाके पानी लेके आओ। अनस तुम जाके डॉक्टर को बुला के आओ। अरे बेटे डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ बेटा मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं तुम्हारे साथ सौतेला सलूक करता रहा, मैं तुम्हारी हकीकत को नहीं समझ सका। बेटा मुझे माफ़ कर देना। डॉक्टर साहब कहाँ है? डॉक्टर साहब अंदर हैं। मुझे डॉक्टर साहब से मिलना है। चलिए चलिए। डॉक्टर साहब एक बूढ़े मियाँ गिर गए हैं। डॉक्टर साहब आप मेरे साथ चलिए। चलो चल के देखते हैं। इतने में अनस डॉक्टर साहब को बाप के पास मदरसे ले जाता है। अरे अब्बा जान ये आपको क्या हो गया? अरे नालायक तो फिर से आ गया। भाग जा नालायक मेरे पास से, मैं तुझे माफ नहीं करूँगा। अरे भाईजान आपने ये क्या किया कि आपसे अब्बू जान इतने नाराज हैं? भाई वैसे ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अब्बा जान फटे पुराने कपड़े में मेरे अस्पताल में आए हुए थे तो मैंने भी इंसल्ट महसूस की और अब्बा जान को घर भेज दिया। उसके अलावा और कोई भी बात नहीं है। आप कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं? अब्बू जान आपके पास पुराने लिबास में चला आया था, आपकी इंसल्ट भी हो गई। क्या आपने नहीं सोचा कि अब्बू जान ने आपको डॉक्टर बनाने के लिए कितने खून पसीने बहाए? रात को रात और दिन को दिन नहीं समझा, पूरा सरमाया आपकी पढ़ाई में खर्च कर दिया और आप इस मकाम पर पहुंचे तो अब्बू जान की अज़मत को भूल गए। जबकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। वालिदैन बहुत बड़ी नेमत है। वालिदैन की कीमत किसी से पूछना, किसी यतीम से पूछना, वो बताएगा कि वालिदैन की कीमत क्या होती है। भाई मैंने अपनी डिग्री की वजह से अब्बा जान की अजमत को भूल गया। अब्बा जान की अजमत को भूल गया। मैं अपनी इस गलती पर शर्मिंदा हूँ। प्लीज अब्बा जी मुझे माफ कर दीजिए। नहीं नालायक मैं तुझे कभी भी माफ नहीं करूँगा। भाई आप ही अब्बू जान को समझाया कि अब्बू जान मुझे माफ कर दे। अब्बू जान माफ कर दीजिए, आपका बड़ा लड़का है, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। ठीक है बेटा, जब तू कहता है तो मैं माफ कर देता हूँ, लेकिन हाँ बेटा बैठो बैठो। देखो बेटे मैंने तुम्हें आलिम बनाया इसलिए कि तुम दीन की खिदमत करो और जन्नत कमा सको बेटे। और हाँ बेटा मैंने तुम्हें डॉक्टर इसलिए बनाया ताकि तुम मखलूक की खिदमत करो बेटे, ना कि मैंने तुमने लूटने के लिए डॉक्टर बनाया। बेटे इस बात का बहुत ख्याल रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे मौलाना तुम अचानक?
मैं बहुत देर से आप लोगों की बात सुन रहा था। इसी दरमियान मेरे जहन में एक बात आई, आपका क्या ख्याल है? ये मौलाना साहब आप नसीहत कर दिए तो बहुत अच्छा रहता। मेरे दोनों बेटे भी यही हैं। ठीक है, आज मैं आप बच्चों के सामने अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत और उन दो हस्तियों का जिक्र करूंगा जिनकी खुशनुदी अल्लाह की खुशनुदी है और जिनकी खिदमत जन्नत की जमानत है। मगर अफसोस कि मेरा इशारा जिन दो हस्तियों की तरफ है, उनसे ज्यादा मजलूम दुनिया में कोई नहीं। वो हस्ती वालिदैन की है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में अपनी इबादत और अपने हक के साथ वालिदैन के हक का जिक्र फरमाया है। इसके अलावा बहुत सी आयतों में बारी ताला ने इंसान को अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक का ताकीद हुक्म दिया और उन सब से जन्नत का वादा फरमाया जो अपने वालिदैन की खिदमत करे। वालिदैन का अपने औलाद के साथ बेहद एहसान है। माँ का एहसान ये है कि वो अपने बच्चे को अपना खून पिला पिला कर बड़ा किया, 9 महीने तक उसकी मुश्किल सहकर उसकी सख्ती उठाकर अपने पेट में रखा, फिर उसके चलने की नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ को हंसी खुशी बर्दाश्त किया, फिर उस मासूम को अपनी छाती से लगाकर अपना खून पानी करके पिलाया, फिर उसकी परवरिश में अपनी हर राहत कुर्बान, अपनी हर खुशी निसार कर दी। माँ के साथ जो दूसरी हस्ती बच्चे की तौलीद और तकवीर में शरीक है वो बाप है। इसमें कोई शक नहीं कि बच्चे की नशोनुमा और तरबियत में माँ के बाद बाप की जिस्मानी व माली कोशिश से शामिल है। इसलिए जब बच्चा उसकी कोशिशों और मेहनतों से कुव्वत को पहुँचता है तो उस पर फर्ज है कि अपने माँ बाप की खिदमत को अपने ऊपर लाजिम कर ले। वालिदैन की खिदमत यह है कि ज़िंदगी में उनकी जान और माल से खिदमत और दिल से ताज़ीम व मोहब्बत करे। उनके मरने के बाद उनका जनाजा पढ़े, उनके लिए दुआ इस्तिग़फ़ार करे, हत्तल इम्कान उनके अहद को पूरा करे। वरना अगर हमने अपने वालिदैन के हक़ को अदा न किया तो उसका अज़ाब हमें दुनिया में भी भुगतना होगा। किसी दानिश्वर ने कहा है, मन अक्क़ वालिदैय अक्क़हु वलदु, जो अपने वालिदैन की नाफरमानी करेगा उसकी औलाद उसकी नाफरमानी करेगी और आखिरत में उसके लिए सख्त अज़ाब है। इसलिए हमारी आपसे यह दरख्वास्त है कि हम सब अपने वालिदैन की खिदमत करके जन्नत कमाए और हमेशा उनके लिए ये दुआ करें जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें सिखलाया है। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है, जिनके पुण्य प्रताप से है दर जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। याद करो दिन बचपन के माँ कैसे दौड़े आती थी, रोने की आवाज को सुनकर माँ कैसे घबराती थी। जो माँ की ममता ना समझे, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है। हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है, आज बड़ा अभिमान है। पीते पीते दूध कभी आंचल में जब छुप जाते थे, ठंडक में खुद माँ सोती गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन माना मेरा, माँ बोली मन माना मेरा बेटा फूल समान है। हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है, आज बड़ा अभिमान है। उनके दिल से पूछो जिनकी माननों से ओझल है, जैसे जल बिन तड़पे मछली वैसे माँ बिन बेकल है। माँ जैसी दौलत
है जिसके, माँ जैसी दौलत है जिसके पास वही धनवान है। हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है, आज बड़ा